शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमको जानना यह है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन जो आपका है हिंदी होता है ऑक्सीकारक, इसी को हम ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीडेशन जो होता है इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि ऑक्सीजन परमाणुओं का जुड़ना और हाइड्रोजन परमाणुओं का बाहर निकलना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन परमाणुओं का जुड़ना और हाइड्रोजन परमाणुओं का निकलना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन जो होता है पॉजिटिव में होता है। रिडक्शन के लिए है तो आप कहेंगे इसी का जस्ट अपोजिट कि हाइड्रोजन परमाणुओं का जुड़ना और ऑक्सीजन परमाणुओं का निकलना रिडक्शन कहलाता है। और रिडक्शन नेगेटिव में होते हैं। स्टेटमेंट ऑक्सीडेशन का कैसे लिखेंगे, इसे आप देखिए। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीडेशन की जो हिंदी होती है ये बोला जाता है ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणुओं का बाहर निकलना। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु दिया गया क्या? हाइड्रोजन परमाणुओं का बाहर निकलना और ऑक्सीजन परमाणुओं का जुड़ना। ऑक्सीजन परमाणुओं का जुड़ना, जन परमाणुओं का जुड़ना। ऑक्सीजन परमाणुओं का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण क्या है तो उस समय आप बताएंगे कि ऑक्सीजन परमाणुओं का जुड़ना और हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी में आपका रिडक्शन है तो रिडक्शन के लिए आप बात करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का जोड़ा जाता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जाता है और ऑक्सीजन परमाणु को बाहर निकाला जाता है। इसे हम अपचयन या रिडक्शन के नाम से जानते हैं। परिभाषा दोनों ही क्लियर हो गई। परिभाषा के साथ साथ इसका कुछ आप एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम है, सोडियम के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है Na2। इसमें क्या हो रहा है? Na ऑक्सीकारक हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण कर रहा है। तो सोडियम के साथ में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना। हमने स्टेटमेंट में आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणुओं का बाहर निकलना और ऑक्सीजन परमाणुओं का जुड़ना, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणुओं का बाहर निकलना और ऑक्सीजन परमाणुओं का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसे इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण Na के साथ में कर रहा है। तो एग्जाम्पल और डेफिनेशन आप इसका समझ गए। इसी के साथ में हम रिडक्शन का भी नोट कर सकते हैं। रिडक्शन हिंदी होती है अपचयन। क्या होती है हिंदी? अपचयन। अब आप स्टेटमेंट देखेंगे किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना और ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना ही अपचयन कहलाता है। जैसे किसी पदार्थ में
किसी पदार्थ में हाइड्रोजन के प्लेस पे, अब हाइड्रोजन को क्या करना है, यहाँ बाहर निकलना था, आपकी बार यहाँ जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन परमाणुओं का जुड़ना तथा ऑक्सीजन परमाणुओं का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। यानी स्टेटमेंट में आपने लिखा किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन परमाणुओं का जोड़ना और ऑक्सीजन परमाणु को बाहर निकाला जाता है, ये क्रिया जो होती है आप एडिशन कहलाता है। एडिशन की आप स्टेटमेंट समझ गए हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन Cu, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, फॉर्मेशन ऑफ H2O। Cu ऑक्साइड हो रहा होता है और जल का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ा जाता है, यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणुओं का जुड़ना और ऑक्सीजन परमाणुओं का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। देखिए Cu के साथ में H2O मिल रहा होता है, यानी Cu बाहर निकल रहा होता है, तो इसमें Cu का क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे अपचयन। Cu का क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इतनी बातें समझ गए हैं। इसी पर हम कुछ एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, जिसे आप विशेषकर ध्यान देंगे। ऑक्सीडेशन का है, और ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन होने के बाद हम रेडिएशन का क्वेश्चन भी आपको देते रहेंगे। आप लोग प्रॉपर इस यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहिए, यानी सादा यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहिए। आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी ध्यान देते रहिए कि ऑक्सीडेशन का स्टेटमेंट हो रहा है और रेडिएशन का भी साथ ही साथ हो गया है, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको हम नोट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। आप ध्यान देते रहिए, क्योंकि ये क्लास फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी क्वेश्चन इस पर भी है और अपर क्लास में भी है। अब सबसे पहले मुझे जानना ये है कि एस ब्लॉक को ओवरऑल दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक हमारा होता है एल्कली मेटल होता है, और दूसरा जो हमारा होता है एल्कली अर्थ मेटल होता है। तो सबसे पहले हम एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। एस ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है। इस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, और इसमें ओवरऑल क्या करना है, एल्कली अर्थ मेटल के बारे में और एल्कली मेटल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले एल्कली मेटल आता है। एल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, इनको आप प्रॉपर देखते रहिए। इस ब्लॉक के फर्स्ट पीरियड है, इसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होता है। ये क्या है, एल्कली मेटल के हैं, जो कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ए में आ रहे हैं। इसको ट्रिक पे हम कैसे लिखे हैं, हम लोग जानते भी हैं। इसका नाम है हे, हाइड्रोजन को हे से नाम जानते हैं, लिथियम को ली, हेली, ना, का, रबड़ी, हेलिना का रबड़ी, सस्ती, फ्री। यानी समझने के लिए हे माइनस हो गया एच, ली माने हो गया एल आई, एन ए माने हो गया ना, के मीन्स हो गया का,
RB माने होता है रबड़ी, CS माने हो गया सस्ती, FR माने होता है फ्री। एक लड़की का नाम हो रहा है हेलिना, जिसकी यहाँ रबड़ी और सस्ती क्या है, फ्री। यानी हे H हो गया, लिए आपका LI हो गया, N ना हो गया, कि का हो गया के, और ये RB रूबीडियम है, रबड़ी कर दिया गया, CS सस्ती हो गया, FR फ्री। अब देखना ये है कि एल्कली मेटल में जो होता है, सभी में जितने भी एलिमेंट यहाँ लाई कर रहे हैं 7 एलिमेंट होंगे, तो सभी में क्या है, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए जानते रहिए सिंगल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ओवरऑल कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए इसके आउटर सेलों में एक इलेक्ट्रॉन होने के नाते सब पर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला हमारा हो रहा है एल्कली अर्थ मेटल। अर्थ मेटल, अब एल्कली अर्थ मेटल में हमको देखना ये है कि इसमें भी ओवरऑल क्या है, इसका जो ट्रिक होता है बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यानी क्या आप जानेंगे यस ब्लॉक के सेकेंड ए में सभी के पास ओवरऑल कितने चार्ज हो रहे हैं, तो आउटर सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। आपका हो गया बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इस प्रकार से जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इन सभी के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 2 बनने हैं। यानी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने के नाते यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज सब पे +2 आ जाता है। तो आपने देखा इस प्रकार से हाइड्रोजन से लेकर के आपका यहाँ तक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम तक हो गया, और ये आपका बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इस प्रकार से आगे तक दिया है, रेडियम तक के तत्व। और इस प्रकार से हमको देखना कि जितने भी ये दिए जा रहे तत्व उनमें क्या हो रहा है, डबल पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। कितना? डबल पॉजिटिव चार्ज। देखिए तो इस प्रकार से हमको देखना है सारे एलिमेंट का नाम। तो पहला आपका हो गया बेरियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पेंटियम हो गया, और बेरियम हो गया, और रेडियम। इस प्रकार से सारे एलिमेंट दिए जा रहे हैं, इनका नाम आपको पता चल गया, इनका ट्रिक भी वो आपको पता चल गया याद करने के लिए। बी को बेटा के नाम से लिखा गया है, बी माने मांगे आपका हो गया, सी कार, एस आर स्कूटर, बी बाप, आर राजिए। अब आपको एल्कली अर्थ मेटल के तत्व आपको मालूम हो गया, जिसके आउटर सेलों में ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो कि सभी सेकेंड पॉजिटिव हो रहे हैं। एस ब्लॉक के फर्स्ट में आप देख रहे हैं सब में आउटर सेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, इसलिए सब पर सिंगल पॉजिटिव हो गया। और ये आप समझिए, अब इसको आप नोट करते रहिएगा इस प्रकार से। और मैं कुछ इसी पर ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन कराता हूँ, इसे आप विशेष कर देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि अपर क्लास में भी है और क्लास फर्स्ट ईयर में भी इसका कुछ क्वेश्चन है। पहला हमारा पोटेशियम परमानेंट, फार्मूला होता है KMnO4। KMnO4 में हमको देखना ये है कि KMnO4 दिया है, पोटेशियम परमानेंट, यानी कि हमको देखना है कि K जो हमारा हो रहा है एल्कली मेटल में आ रहा है, यानी कि एल्कली मेटल में K पर कितना पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे 1, यानी यहाँ 1 हो गया। और जिसका निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर अल्फ़ाबेट में, जिस पर डैश दिया होगा तो अल्फ़ाबेट में कोई नंबर देंगे, यानी X प्लस आपका हो जाएगा 4। और ऑक्सीजन फैमिली में जानते ये हैं कि ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें निगेटिव -2 होता है, यानी क्या करेंगे -2 ओवरऑल के 0, यानी 1 प्लस x माइनस 8, यानी x को बाहर कर देंगे तो 8 में से 1 निकाल देंगे, यानी क्या हो जाएगा 7। ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इसी प्रकार से अगला मेरा क्वेश्चन है नाइट्रिक एसिड HNO3। हमको देखना है सबसे पहले ये दिया गया हाइड्रोजन एल्कली मेटल से होता है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, इसको 1 लिखा गया, और जिसका निकालना अल्फ़ाबेट में x प्लस हो गया। जिस पर डैश लगा होगा अल्फ़ाबेट में आपको क्या करना होगा, x ही करना होगा,
ये 3 लिखा है, आप 3 यहाँ लिखिए। उसके बाद आप देख रहे हैं ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव है, -2 है, ओवरऑल 0, यानी 1 - x - 6। x को आप बाहर कर दीजिए, x को आप बाहर कर देंगे, 6 में से 1 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप इस प्रकार से क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, है ना। ऐसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट देते हैं, देखिएगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ हो गया 2, क्योंकि 2 लिखा है, एल्कली मेटल में होता है इसलिए इस पर सिंगल पॉजिटिव होता है, इंटू भी 1 होगा, इसका निकालेंगे 2x हो जाएगा, 7 - 2 हो जाएगा, ओवरऑल के 0 हो जाएगा, यानी 2 + 2x - 14। 2x को आप बाहर कर दीजिए, 14 में से 2 निकाल दीजिए 12, x को बाहर कर दीजिए, 12 में से आप 12 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, x = भी 6 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट में Cr का जो ऑक्सीडेशन बनना है, कितना बनना है, 6 बनना है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन सभी को आप नोट करेंगे और उसके बाद पूछते भी रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताते रहेंगे। तो नोट करते रहिए और आप देखिए इसको और समझिए। अगला ऐसे क्वेश्चन दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, H2SO4 दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हमको इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड से हमें यस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जब हम यस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो यानी 2, एल्कली मेटल में है इसलिए 1 हो गया, क्योंकि 1 पॉजिटिव, जिसका निकालना अल्फाबेट में x और 4 और -2, ओवरऑल के 0। समझ में आ रही होगी बात, यानी आपका हो जाएगा 2 + x - 8, ओवरऑल 0, यानी x को बाहर कर दीजिए, 8 में से 2 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 6। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही लिखा है पोटेशियम क्लोरेट, क्या है, फार्मूला होता है KClO3। हमें दिखाना क्या है, Cl का हमें ऑक्सीडेशन नंबर लेना है। तो आपको मालूम है कि K यानी एल्कली मेटल का एलिमेंट है, पॉजिटिव संख्या +1 होती है, और x 3 और -2, ओवरऑल 0। x को हम बाहर कर रहे होते हैं तो 1 + x, पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, -6 होगा, यहाँ पे x को बाहर कर देंगे तो 6 में से 1 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 5, यानी KClO3 दिया गया है तो 1, 6 में से 1 निकाल दिए, कितना हुआ, 5। इस प्रकार से आपका ऑक्सीडेशन का ऐसे ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जो एक्सेप्शन केस में होंगे, उनको भी अब आपको बराबर बताते रहेंगे, से आप ध्यान दे करके ही समझते रहिए, ठीक है। आगे है पोटेशियम क्रोमेट, फार्मूला है K2CrO4। इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लेना है। देखिए K2CrO4 दिया गया है, क्या है, K2CrO4। इसका भी आप ऑक्सीडेशन नंबर ले रहे होते हैं तो उस समय देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, ये मेटल का है, प्लस आपका x हुआ और 4 और -2, ओवरऑल के 0, यानी कितना, K2CrO4 लिखा है। आप देख ये रहे होते हैं कि 2 × 1 यानी 2 और x 4 × 2 = 8, -8 हो जाएगा, इक्वल भी 0। x को आप बाहर निकालेंगे तो 8 में से 2 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 6। ये क्या हुआ, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर बनके आ गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको हम जैसा है क्वेश्चन करा भी रहे हैं, इनको आप ध्यान देते रहिए और यूट्यूब चैनल को आप दूर तक शेयर करते रहिए, देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है FeCl3, फेरिक क्लोराइड आपका है, FeCl3 लिखा है। इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन निकालना है, तो Fe का आपका होगा x और 3 हो जाएगा। क्लोरीन पर एक निगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि ये आउटर शेलो में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है और ये नॉन मेटल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के नाते आउटलेट करने के नाते यहाँ -1 होता है, इसीलिए इस पर -1 होता है। और ये जो आपका होता है हाइड्रोजन फैमिली से रिलेटेड होता है, यानी -1 आप करेंगे, हो जाएगा x -3, ओवरऑल 0, यानी x = 3। ये आपका FeCl3 का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया। ऐसे ही देख लीजिए, सोडियम नाइट्रेट क्वेश्चन आपका है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। आप सोडियम नाइट्रेट में जान रहे हैं मेटल से है Ni1, जिसका निकालना अल्फाबेट में x 3 - 2, ओवरऑल 0।
1 प्लस एक्स और क्या होगा प्लस माइनस माइनस यानी 6, 3 2 6 इक्वल 0। आप क्या करेंगे, एक्स को बाहर कर देंगे तो 6 में से 1 निकाल देंगे कितना, ये आप इस प्रकार से ध्यान देते रहिए। क्वेश्चन आपके यहाँ है, इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, करना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान देते रहिए, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में भी दे रहे हैं, जिसे आप सेल्फ से करेंगे और नहीं आएगा तो इसे आप पूछेंगे। तो आजकल आप क्वेश्चन जितने भी आपको मिल रहे हैं होमवर्क में करते रहिए, और इसी प्रकार से आपके अंसाल पेपर का भी क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिलता रहेगा, ध्यान देते रहिए। और उसके बाद में क्वेश्चन आप करिए, नहीं समझ में आया उससे आप पूछिए। ऐसे ही क्वेश्चन हम नेगेटिव का एक बताते हैं, जिसे आप ध्यान देकर के समझेंगे। क्वेश्चन आप क्या लिखा है, HSO3 नेगेटिव, HSO3 नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज दिया गया है, हमें निकालना इसमें से S का सल्फर का, यानी एल्कली मेटल से है 1 X और 3 -2 और यहाँ हुआ -1 है ना, क्योंकि नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है, -1 है, यानी 1 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई होगा -6 -1, इसमें से इसको निकालेंगे तो x -5 हो जाएगा इक्वल -1, x को बाहर निकाल देंगे तो -1 और ये क्या होगा +5, यानी x इक्वल किसके हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन और उसके बाद इसे समझते रहिए। आप देखिए क्वेश्चन आपको मिल गया HSO3 नेगेटिव, HSO3 नेगेटिव में कितना ऑक्सीडेशन नंबर बना, तो आप देखेंगे 4, यानी हमको HSO3 में निकालना है, S का निकालना ऑक्सीडेशन, तो 1 आपका हो गया एल्कली मेटल हुआ, S अल्फाबेट में X हुआ, 3 यहाँ हुआ, ऑक्सीजन पे -2 होता है, इक्वल भी -1 है क्योंकि नेगेटिव 1 है, 1 X हुआ, 3 2 6 हुआ, -1 हुआ, इसमें से x में s को बाहर करते तो 6 में से 1 निकल गया 5, ये -1 हो गया। x को आप बाहर कर रहे होते हैं तो -1 यहाँ आया, इधर गया 3 प्लस, और इसमें देख ये रहे होते हैं कि सिंबल जो है हाई है इसका पॉजिटिव का, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप करिएगा HNO3 नेगेटिव, सॉरी HNO3 दिया है, उसके बाद CO2 दिया है, ये आपका HW का क्वेश्चन है, इसे आप सेल्फ से करेंगे। और उसके बाद में KMnO4 है, बताए भी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको रिपीट भी रहे होंगे। इसे लिखा है FeCO3, जब कंपाउंड में आपका होल रहेगा CO, FeCO का होल, क्वेश्चन क्या है 5। ऐसे क्वेश्चन को आप देख लीजिए क्योंकि बताया नहीं गया अभी, यानी x 5 है और होल दिया गया है तो इसका क्या मान होगा 0 हो जाएगा, यानी x और क्या लिखेंगे इसको हम, x + 5 × 0, यानी x इक्वल भी किसकी ऑक्सीडेशन, इसका नंबर बनेगा FeCO3 का, FeCO का होल 5 का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो इसको आप सिर्फ से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जो स्ट्रक्चर पे हैं, जिनको आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। H2 H2 और O, H2 H2O6 क्वेश्चन आपका है, और एक क्या है 5 है, सॉरी 8 ये क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड आपका, 4 मैंने आपको बता दिया, 5 क्वेश्चन आपका ये है। इतने क्वेश्चन आप करिएगा और वीडियो को आप देखते रहिए, दूर दूर तक अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए। इस प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो, इंग्लिश, मैथ, साइंस के तीनों पार्ट का भी वीडियो मिलता रहेगा, बायो का भी। तो प्रॉपर आप यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।